आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो भाई और बहनों के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में भारत नेपाल जैसे देशों में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है जो आमतौर पर अगस्त में आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं जो उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। यह त्योहार भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देता है और परिवार के बीच प्यार स्नेह को बढ़ावा देता है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर विशेष प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं और लोग पारंपरिक तरीकों के त्योहार को इससे भी मनाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन यह संस्कृत भाषा के दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन। तो रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है बांधना। इसलिए यह त्योहार सुरक्षा की गांठ या बंधन का प्रतीक है। राखी, जिसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है, पवित्र त्योहारों में से एक है जिसे हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन मुख्य रूप से इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है और धार्मिक सीमाओं को भी पार करते हुए यह लगभग पूरे भारत में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के दौरान बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों पर राखी नामक एक पवित्र धागा बांधती हैं जो उनके भाइयों की भलाई के लिए उनके प्यार और प्रार्थना का प्रतीक है। बदले में भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा और समर्थन करने का वचन देते हैं। प्रेम और कर्तव्य का यह उत्सव सिर्फ रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं है। यह चचेरे भाई बहनों में भी बड़े व्यापक रूप से बड़े खूबसूरत ढंग से मनाया जाता है। यह त्योहार इन बंधनों की स्थायी और सुरक्षात्मक प्रकृति को खूबसूरती से दर्शाता है। रक्षाबंधन का महत्व ये हमारा हिंदू परंपराओं में नीति इसका सार प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक बंधन है जो विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ चलने का, इसको मनाने का भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच रक्षाबंधन को किस तरह से हम मनाते हैं। तो इसमें हिंदू धर्म तो सभी लोग इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही जैन धर्म, सिख धर्म में भी इसको मनाया जाता है। इसको सिख धर्म में इसको राखड़ी कहा जाता है। और कुछ हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं जिसमें जैसे सिकंदर और राजा पौरुष हुए हैं, तो उनका एक ऐतिहासिक वर्णन है कि सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के समय से आता है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने
भारतीय राजा पोरुष को एक पवित्र धागा भेजा था, जिसमें उसने युद्ध में अपने पति को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा था। राखी के सम्मान में पोरुष ने सिकंदर पर सीधा हमला करने से परहेज किया। और इसी प्रकार की एक दूसरी कहानी भी जो है प्रचलित है, जो है राजा कृष्ण के समय की है, कि जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो अपने चक्र से द्वारा उन्होंने वध किया था, और उस समय उनके चक्र में चोट लग गई थी जिससे खून बहने लगा। और उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का से एक पल्ला फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दिया था, जिसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था बड़ी सभा में और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की उनकी लाज बचाई थी। और दूसरा, जब किसी भारतीय राजाओं युद्ध में जाते थे तो उस समय जो राजपुरोहित होते थे वो राजाओं की कलाइयों पर यही रक्षा सूत्र बांधते थे, और जो कि आज जो है रक्षाबंधन के रूप में परिणत हो रहा है। और यही कहानी जो है इंद्र और इंद्राणी की है। वैदिक काल में की बात है, जब इंद्र जो है असुरों से युद्ध करने के लिए गए थे तो देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था। तो देवताओं ने राजा इंद्र हार गए थे, लेकिन उस समय इंद्राणी ने राजा इंद्र के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा था, और उस समय का जो दिन था वो श्रवण मास की पूर्णिमा ही थी, और इंद्र ने युद्ध जीत लिया था। इसलिए भी जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन सदियों से विकसित होकर पूरे भारत में मनाए जाने वाला एक व्यापक सांस्कृतिक त्योहार बन गया है। अनुष्ठान के क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य विषय एक ही रहता है कि एक बहन अपने भाई की कलाई के लिए प्रेम और प्रार्थना, और एक भाई का अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प। इस त्योहार को राखी बांधने, उपहारों के आदान प्रदान, पारिवारिक समारोहों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव को, पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है। तो राखी जो रक्षा बंधन है, इस त्योहार का जो मनाने का तरीका है, इसमें बहनें अपनी आज्ञाकारिता के संकेत के रूप में आरती नामक एक अनुष्ठान करती हैं, जिसमें भाई के सामने एक दीप जला करके उसे जो है लहराया जाता है, जिसको जो है आरती कहते हैं। ये आरती उतारी जाती है भाई की। बहनें बदले में भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और मिठाई भेंट कर के उनके साथ माथे पर जो है उनका तिलक किया जाता है। उपहारों का आदान प्रदान होता है। महिला पुरुषों के प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें उपहार देते हैं। यही कारण है कि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। और साथ ही एक इसमें भोज का भी आयोजन होता है।
दिन भर आमतौर पर एक पारिवारिक भोज के साथ सब मिलकर के बड़े पैमाने पर परिवार के सदस्यों के बीच एक उत्सव मनाते हैं और सभी लोग मिलकर भोज करते हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।